नाम है मिसबा चौधरी। मैं आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आई हूँ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस, जिसमें कि आपके इमिग्रेशन के मसाइल के हल के लिए हम आपको जवाब देंगे। आप हमें कॉल कीजिए, हम मौजूद हैं आपके जवाब देने के लिए। आप जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इमिग्रेशन के मतलब कोई भी आपके मसाइल हैं, हम लोग जो इधर आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से और आके इधर अपने घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए आला तालीम का मौक़े हासिल करना चाहते हैं, अपने लिए रोज़गार तलाश करना चाहते हैं। कई दफ़ा जब हम लोग इधर आते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात ये पेश आती हैं कि अपने इमिग्रेशन के स्टेटस को किस तरह मेंटेन किया जाए। अब लोग आ तो गए, पहुंच तो गए, विजिटर वीज़े पे आए या और किसी वीज़े पे आए, आके जब इधर उन्होंने रहना शुरू किया तो वो इस चीज़ को भूल गए कि ये इस तरह की एक मसला है कि वो मसला नहीं है लेकिन वो मसला बन जाता है अगर आप उसका ठीक तरह ख्याल नहीं रखेंगे। तो उस चीज़ के बारे में कोई भी आपके इमिग्रेशन के मसाइल हैं, आपके कोई सवाल हैं, इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम आपके उन मसाइल के जवाब दें और आपकी मदद करें उस सिलसिले में। हम शुरू इस तरह करते हैं जैसे कि पहले लोग से दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं और इधर आना चाहते हैं तो वो किस तरह इधर आएंगे। उन्होंने कहा कि जी हमने प्लान किया, हम जी अमेरिका जाके रहना शुरू करते हैं। तो वो पहले सबसे अमेरिका आने के लिए उनको किस तरह का वीज़ा चाहिए, किस तरह के उनके लिए इस तरह के वसाइल उनको इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि वो आके इधर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। बहुत सारे लोग जो इनिशियली अमेरिका आते हैं वो विज़िटर वीज़े पे आते हैं, आके इधर अपने लिए 6 महीने का एंट्री उनको मिलती है। होता ये एक बहुत बड़ा मसला ये पहले दरपेश आता है कि वो लोग जो विज़िटर वीज़े पे आते हैं अक्सर पहले 5 साल या 10 साल का उनको वीज़ा मिलता है। जिस वक्त वीज़ा मिलता है वो इस इम्प्रेशन में होते हैं कि जी वो हम 5 साल या 10 साल तो आराम से जी बस अमेरिका में रह सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। होता ये है कि आपको बेशक वीज़ा 5 साल का मिला, 10 साल का मिला, जिस वक्त आप एंट्री करते हैं इधर और अपने बॉर्डर पेट्रोल से, कस्टम से गुजरते हैं। हाँ जी, कॉल आ रही है, हम कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आफरीदी बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से जी। जी थोड़ा जी क्वेश्चन पूछना। आपकी आवाज़ ज़रा क्वेश्चन कट-कट पूछना। के आ रही है। अच्छा, एक अभी आवाज़ सही है? जी बिल्कुल, बोलिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है जनाब कि मेरा एक सिस्टर इन लॉ है, एक ब्रदर इन लॉ, उसका इमिग्रेंट इंटरव्यू हो गया था लास्ट ईयर अप्रैल में, अप्रैल 21 और 22 में। जी फिर जी क्या हुआ, इस दौरान लोगों ने डीएनए टेस्ट भी मांगा, वो भी दोनों के लिए कराया, और फिर नए एफिडेविट ऑफ सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो भी भेज दिए। फिर दोबारा से मेडिकल भी किया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है जी। तो आपके ख्याल से क्या किया जाए? देखिए, होता ये है कि जिस वक़्त उनका सारा मेडिकल्स हो गए, उनका इंटरव्यू हो गया, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपके बात का हम जवाब देते हैं। उनका इंटरव्यू भी हो गया, आप कह रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे हो गए, उनसे उन्होंने तस्वीरें वगैरह भी ले ली, मेडिकल्स भी ले लिए। अगर उसके बाद अभी तक जवाब नहीं आया तो वो उन्होंने बैकग्राउंड चेक कर रहे होते हैं। जिन लोगों को वो वीज़ाज़ इशू करते हैं या उनको फैमिली बेस्ड पिटिशंस उनकी फाइल हो रही होती हैं और वो ग्रीन कार्ड पे इधर आ रहे होते हैं, तो उनका बैकग्राउंड चेक जो उनसे FBI करता है, वो सारे क्लियरेंस के बाद ही ये लोग परमानेंट वीज़ा इशू करते हैं। सो जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है तो यकीनी तौर पे उनका बैकग्राउंड चेक हो रहा होगा। जैसे वो कंप्लीट होगा उनको इत्तला आ जाएगी कि आके आप अपना पासपोर्ट पिक कर लें और अपना वीज़ाज़ ले लीजिए। हाँ जी। उसके अलावा ये इस सवाल के साथ ये जैसे इन्होंने सवाल किया इन साहब ने कि जी इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया, लोग लंबी लाइन में लगे हुए हैं, लोगों को ये समझ नहीं आती कि जी क्या वजह है कि सारे कागज़ दे दिए, हमने पासपोर्ट दे दिया, सब कुछ जमा करा दिया, लेकिन उसके बाद भी महीने पे महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। होता ये है, देखें, वो वहाँ एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ना ख़त्म होने वाली लाइन, और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे गुजर के आपको वो एक स्टेटस देते हैं, या जिससे गुजर के बहुत सारे क्लियरेंसेस देख के, क्लैरिफिकेशंस करके आपको वो स्टेटस देते हैं इधर कि आप आके इधर रहिए और ग्रीन कार्ड लीजिए। तो उस प्रोसेस में कई दफ़ा थोड़ी बहुत
टाइम लग जाता है, उनके बैकग्राउंड चेक में टाइम लग जाता है। कई दफ़ा नाम इस तरह के कुछ होते हैं कि जिनके मल्टीपल उनके चेकअप्स हो रहे होते हैं। सो इस वजह से अगर थोड़ा डिले हो जाए, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आप उनको ईमेल भेज सकते हैं। आप यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाइए, उधर आपको ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे जिसके थ्रू आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपके ख्याल में कुछ ऐसा मसला है जो आपको समझ नहीं आ रहा या आपसे हल नहीं हो रहा, तो हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। हमसे कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, हमारा एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा होगा, ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाएं और हम यकीनी तौर पे आपकी जो भी हम मदद कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। इससे पहले कॉल आने से पहले हम बात कर रहे थे विजिट। हाँ जी, एक और कॉल आ रही है, हम कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। हेलो। जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम इरफान यकूब है। जी तो इरफान। मैंने ये पता करना था कि मेरी मदर जो है ना, उनके पास 5 ईयर वीजा था। अच्छा जी जी बोलिए। तो वो मई 9 2015 को वो वीजा एक्सपायर हो जाना है। तो मैं प्लान कर रहा था कि उनको अप्रैल में जो है ना वो मुझे विजिट करें। तो आपकी अब आवाज़ क्या बहुत, चांसेस है कि मई 9? हाँ जी, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, ज़रा ऊंचा बोलिए। अच्छा जी, मेरा ऐसा है कि मेरी मदर के पास 5 ईयर विजिटिंग वीजा है जो कि मई जी 9 आपकी मदर के पास 2050 B2 को वीज़ा। जी जी B1 B2 वीजा है जो कि मई 9 को एक्सपायर हो जाएगा जी इस साल। जी। तो अब वो अप्रैल में मैं प्लान कर रहा था कि वो मुझे विजिट करे। तो जब वो आएंगे मई 9 से पहले तो उनको 6 मंथ की एंट्री मिल जाएगी। देखिए, जिस वक़्त वो आएँगी, आपके सवाल का, जी आपका सवाल मैंने सुन लिया है, मैं उसका जवाब देती हूँ। जिस वक़्त इनकी वालदा आएँगी इधर और से उनके पास थोड़ा टाइम पीरियड रह गया, वो बिल्कुल एंट्री कर सकती हैं क्योंकि उनके पास वैलिडिटी मौजूद है वीज़े की। जिस वक़्त वो एंटर होती हैं, होता ये है कि सीबीपी ऑफ़िसर, जो कि कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल ऑफ़िसर जो होता है, उसकी मर्ज़ी पे इन्हिसार होता है कि या तो वो वैलिडिटी पीरियड देख के उनको महीने 2 महीने की एंट्री देगा, जितना वैलिड पीरियड रह गया उनके वीज़े का, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिस वक़्त आप एंट्री करते हैं तो वो आपको फिर भी 6 महीने की एंट्री दे देते हैं। उस स्टे के दौरान वो आपका स्टे वैलिड होता है। वीज़ा आपका ख़त्म हो जाता है, लेकिन जितना अर्सा आप इधर रहते हैं, आपके I-94 जिसको हम कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को, उस पे जो स्टैंपिंग होती है उसके मुताबिक आपका स्टे वैलिड जा रहा होता है। अगर आपकी वालदा आना चाहती हैं तो ज़रूर आएँ और आके इधर स्टे करें। उसके अलावा अगर आप US सिटीज़न हैं तो आपकी वालदा इधर आती हैं और तो आप उनके लिए उस दौरान ही, उनके स्टे के दौरान, जिस वक्त वो इधर मौजूद होंगी, आप उनके लिए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए फ़ाइल कर सकते हैं, फैमिली बेस्ड पिटिशन डाल सकते हैं। तो अमेरिका के अंदर रहते हुए ही उनको 3 से 4 महीने का एवरेज टाइम पीरियड होता है, वो एलिजिबल होंगी कि उनको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। तो अगर आपको इस बारे में कोई सवाल है या कोई किसी किस्म का कोई कंसर्न है, तो अगेन स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है lawoffices@mispachaudhary.com। आप प्लीज़ उस पर ईमेल कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए और आप हमारे ऑफिस विज़िट कीजिए, तो हम आपको ज़रूर डिटेल में बताएंगे कि किस तरह आपकी वालदा अगर इधर आती हैं और उनको बार बार, कई दफ़ा बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो बार बार सफ़र करने से घबराते हैं, वो जो कहते हैं जी हम एक दफ़ा इधर आ गए हैं, बस अब वापस नहीं जाना, तो वो। अच्छा, एक और कॉल लेते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा भाई हॉलैंड में रहता है, वो वहाँ का सिटीजन है। जी तो वो चाहता है कि यहाँ पे, जैसे हमारी आधी फैमिली यहाँ पे है, वो वहाँ से अगर यहाँ आके रहे तो क्या वो रह सकता है? देखिए, चलें आपका जवाब मैं देती हूँ। अगर देखिए हॉलैंड के वो सिटीज़न हैं तो यूएस में बगैर किसी स्टेटस के तो नहीं रह सकेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप अपने सिबलिंग के लिए, आप खुद यूएस सिटीज़न हैं या आपके पेरेंट्स यूएस सिटीज़न हैं, वो आपके बहन भाई के लिए, जो कि आपके भाई जैसे हॉलैंड में मौजूद हैं या किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में मौजूद हैं, उनके लिए पटिशन डाल सकते हैं। उसको हम सिबलिंग पटिशन कहते हैं। जो बहन भाइयों के लिए डाली जाती है वो सिबलिंग पटिशन होती है। जो पेरेंट्स डालते हैं अपने बच्चों के लिए, यूएस सिटीज़न, वो प्रोसेस होने का टाइमलाइन डिफरेंट होती है। सिबलिंग पटिशन की टाइमलाइन डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि यू आर एलिजिबल कि आपके भाई अगर इधर आके रहना चाहते हैं तो आप उनके लिए पटिशन डाल सकते हैं। उसके अलावा से अगर वो कहते हैं कि जी जितना अर्सा में
पिटीशन हमारी स्पॉन्सर जो चलेगी उतने अरसे में तो जी वो इतने साल गुजर जाएंगे, तो मैं तो अभी आना चाहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। एक हमारी किस्म होती है नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ और एक होते हैं इमिग्रेंट वीज़ाज़। सो अगर आप उससे पहले, इमिग्रेशन में टाइम लग रहा है, आप उससे पहले नॉन इमिग्रेंट वीज़े पे अमेरिका में आना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। इस वक्त ज़्यादा इतनी डिटेल में मैं नहीं बता सकती, लेकिन इन्वेस्टमेंट वीज़ाज़ हैं और बहुत किस्म के वीज़ाज़ हैं। आप कंपनीज़ के थ्रू आ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप डिटेल में इस सिलसिले में बात करना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए, कंसल्टेशन के लिए आइए, आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। और आप अगर डिटेल में आना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आप चाहते हैं कि हम देखें, तो प्लीज़ वो लेके हमारे ऑफिस में आएँ। अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर आपके सामने हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।